यदि हमें वास्तविक तीर्थ क्षेत्र कमेटी को राष्ट्र की सबसे सर्वश्रेष्ठ कमेटी बनाना है और तीर्थों के संरक्षण और संवर्धन में यदि मुख्य भूमिका का केंद्र यदि कोई है तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी बनाना है, तो उसमें अंचलों की भागीदारी सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो हमारी इकाई है, हम यदि केंद्र की बात करें दिल्ली और फिर हम राज्य में आ जाएं लखनऊ या भोपाल या जयपुर, तो उसी तरह हमारे अंचल भी उस केंद्र की एक ऐसी कड़ी है जो हमारे तीर्थों तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाती है और तीर्थों की जो आवश्यकता है उसको केंद्र तक, मुंबई तक, उस कमेटी तक पहुंचाती है कि हमें ये जरूरत है। तो हमारे अंचलों को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। 1902 की बात यदि हम करें तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के स्थापना का समय आता है 1-2 के आसपास। अध्यक्ष जी और आदरणीय पेंडारी जी, 2027 में हम 125 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो हमें आज से योजना बनाना चाहिए कि हमें 125वां वर्ष 2027 में कैसे मनाना। यदि 250 से ज्यादा तीर्थों का शानदार डाटा उसमें यदि एकत्र किया है तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी से 170 तीर्थ ही अभी संबद्ध हैं। क्यों नहीं हमारे बाकी तीर्थ इससे संबद्ध हो पा रहे हैं? अंचलों का इसमें मुख्य भूमिका रहेगी, क्योंकि अंचल ही इसकी मुख्य कड़ी है। जो तीर्थ आपके अंचल में अभी तक संबद्ध नहीं हुए हैं, आप उनकी संबद्ध होने की कार्रवाई को प्रारंभ करवाएं। उसमें कई अड़चन आ सकती है, या तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी वहां की नहीं चाहती होगी या वो कानूनी रूप से रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसे कानूनी रूप से रजिस्टर्ड करवाइए। चाहे सोसाइटी एक्ट में कराएं, चाहे ट्रस्ट एक्ट में कराएं, चाहे उसे और किसी जो सरकारी आवश्यकता, या फिर आजकल कंपनीज एक्ट में भी बहुत अच्छा है, सेक्शन 8 में सारी रिलीजियस और सोशल जो संस्था है वो रजिस्टर्ड होने लगी है। तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 में हम रजिस्टर करते हैं, तो उसमें दूसरी जो ट्रस्ट में या सोसाइटीज में जो खामियां हैं, जो समस्या आती है, वो सेक्शन 8 में समाप्त हो जाती है। लेकिन ये बड़े क्षेत्र होते हैं वो ये कर सकते हैं। अंचल की जहां तक बात है, अंचल का अभी किसी का भी कार्यालय नहीं है। अंचल में केवल अध्यक्ष का जो निवास है, 125 वर्ष पहले 2 रूम का एक हमें ऑफिस मिला था। उसके बाद आज तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बाद अपना ऑफिस सम्मेद शिखर में जरूर है। अभी गिरनार जी की बात है कि गिरनार जी में ऑफिस होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। अंचलों को मजबूत करने के लिए अभी चाहे तो अंचल अध्यक्ष पूरी अपनी कमेटी जिलावार प्रभारी बना दे और उन जितने तीर्थ वहां पर हैं उन सबको मिला के एक कोई छोटा ऑफिस या तो वो डेवलप करे। यदि ऑफिस डेवलप करेंगे, एक कर्मचारी होगा, तो वास्तविक काम होगा। वास्तविक केंद्र की योजनाओं को मंचल के माध्यम से हम तीर्थों तक पहुंचा पाएंगे। अंचल के पास पैसा कहां से आएगा? अभी समस्या है, अंचल कहेंगे हमारे पास तो कोई रुपया ही नहीं है। तो पहली जिम्मेदारी तो उनकी है कि वो चाहे दान से लावे, चाहे कलेक्शन करें, चाहे कैसे भी करें, वो अपने पदाधिकारियों के माध्यम से कैसे भी करके इकट्ठे करें। दूसरा, मैं चाहूंगा कि यदि संविधान में संभव हो तो क्या हम इसको कोई ऐसी योजना से लिंक कर दें, जैसे कि हम कहें कि भी आपके अंचल में आप अपने मेंबरशिप का विस्तार करिए। आपने 11,000 के मेंबर बनाए, 31,000 के बनाए, 1 लाख के बनाए, उसका कुछ अंश अंचली अध्यक्ष को क्यों नहीं दे दिया जाए? उसने यदि 50 मेंबर बनाए तो उसे 50 का अंश मिलेगा, उसने 500 मेंबर बनाए तो 500 का अंश मिलेगा। तो वो अंचल सक्षम हो जाएगा। उसके बाद एक आर्थिक सुदृढ़ता आ जाएगी और फिर वो अंचल में अपने तीर्थों के विकास में या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यक्रमों को अंत तक पहुंचाने में अपने काम कर सकता है। संरक्षण में भी अंचलों की ही मुख्य भूमिका रहेगी। जब तक बीच में अंचल नहीं आएगा, आप तीर्थ का संरक्षण नहीं कर सकते। क्षेत्र का कंटूर निश्चित रूप से बनना चाहिए। पापड़ीवाल जी हमने बताया, लेकिन योजना के अंतर्गत एक कंटूर जिसमें एक एक चीज कहां पर है, कितनी धर्मशाला है, उसकी क्या लोकेशन है, तीर्थ में कितनी पहाड़ी है, कितनी ऊंचाई है, उसका ऐसा कंटूर एक मैप तैयार होना चाहिए, जो कि सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं वो जानते हैं। कंटूर मैप तैयार हो जाए और कंटूर मैप आपके प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए, प्रत्येक न्यायालयीन कार्रवाई के लिए या शासकीय कार्रवाई के लिए वो काम आएगा। दूसरा, जियो मैपिंग करा सकते हैं। जियो मैपिंग से भी आपका आज की लीगलिटी तय होती है कि आज आपके पास क्या था, ये धर्मशाला है, ये हॉल है, सामने मंदिर है, ये सारी चीजें फिक्स हो जाती है और इसकी गूगल से मदद ले सकते हैं, जो गूगल पर अंकित हो जाएंगी, जो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। ये भी हम कर सकते हैं। मंदिरों का विवरण, मूर्तियों का विवरण, मूर्तियों पर प्रशस्ति क्या लिखी हुई है, उसको एक पंडित को बिठा के प्रत्येक मूर्ति की प्रशस्ति हमें हाथ से लिखवाना चाहिए पेपर पे, और उस मूर्ति का फोटो, ये दोनों संरक्षित करना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि
आदरणीय दोषी जी ने एक योजना चालू की थी और हमें एक काम दिया था सोनागिरी का। आज से 15 साल पहले सोनागिरी का आप सर्वेक्षण करके दो। बहुत बड़ा 25 पेज का वो विवरण था। हमने पूरा काम किया और बहुत शानदार किया। कंटूर से लगा के एक एक मूर्ति का फोटो लिया, एक एक मूर्ति की प्रशस्ति पड़ी, एक एक जगह का ऐसा इतना रिकॉर्ड तैयार किया, इतना ज्यादा रिकॉर्ड तैयार किया। अंत में आके हम रेवेन्यू रिकॉर्ड पे आके थक गए। मैं कम से कम 25 बार गया सोनागिरी, लेकिन वहां पर जो उनके महामंत्री थे उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं दिया तो नहीं दिया। तीर्थों पर पहुंच मार्ग, तीर्थों पे पहुंच मार्ग कहीं कहीं बहुत खराब स्थिति में है। गांव में है, हमारे बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे तीर्थ हैं जहां पर रोड ही नहीं है। आजकल भारत सरकार की इतनी शानदार रोड की योजना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए सभी सरकार तैयार है। हमारे मध्य प्रदेश में तो सरकार ने आगे होकर डेटा मांगा था कि कौन कौन से तीर्थों में आपके रोड नहीं है, आप बताइए, हम उस रोड को बना देंगे। तो ये काम हमारा अंचल कर सकता है और अंचल को बहुत जरूरी में करना चाहिए।